इसका क्या करिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन एक वर्धमान या ह्रासमान है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने, अवकलन करने हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो जाएगा f डैश x d अपॉन dx x स्क्वायर d अपॉन dx 2x प्लस d अपॉन dx 5। यहाँ हो गया f डैश x इक्वल टू हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, इसका आएगा 2 इंटू 1 0 0, डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे वर्धमान या ह्रासमान के लिए, वर्धमान या ह्रासमान के लिए यहाँ पर एक पॉइंट्स लगा लेंगे। f डैश x इक्वल टू होता है 0, यहाँ से x की वैल्यू जाते हैं तो f 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर डैश x का वैल्यू ये तो यहाँ से निकालेंगे 2x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, x इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पर हम बना लेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रेखा। ये देखिए भाई माइनस, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इंफिनिटी होता है और यहाँ पर आ गया माइनस। कहने का मतलब हमारे पास दो अंतराल है, एक अंतराल माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी आ गया और एक लाइन दो भाग में बांट दिया। यहाँ लिखेंगे अंतराल कौन, अंतराल कौन होंगे, अंतराल माइनस इंफिनिटी और माइनस 1 तथा माइनस 1 से इंफिनिटी है। ये तो अंतराल। अब हम चेक करेंगे कि किसमें वर्तमान है और किसमें ह्रासमान है। यहाँ पर लिखेंगे अंतराल, अब यहाँ पर बात करते हैं अंतराल माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 में। देखो भाई इसको तुम्हें समझना होगा, इसको चाहे हेडिंग जैसा ऐसे कर लो, ज्यादा बेटर समझ। अब इसमें हम वैल्यू कर लिखेंगे f डैश x। भाई f डैश x क्या, अंतराल इसमें हम ले लेते हैं कोई भी वैल्यू, x बराबर देखो यहां समझो, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 इस तरह से माइनस 1 इधर सब आएगा। अच्छा माइनस 2 नहीं, पॉइंट्स में भी है, वास्तविक संख्या है, कुछ भी आ सकता है माइनस 1 के इधर। बट हम एक ऐसी वैल्यू ले लेंगे जिसमें हमें आसान, जैसे माइनस 2 मैंने ली, माइनस 2 अंतराल इतना में x और 2 पर या के लिए कोई भी एक वैल्यू पर चेक कर लेना। के लिए भाई बताओ f डैश x क्या होगा, के लिए f डैश x मतलब माइनस 2, जो ये हमारा आया हुआ है, ये यहाँ पे x क्या रखना माइनस 2, यहाँ दिया गया 2 माइनस 2 आधा प्लस 2 बराबर क्या हो गया माइनस 4 और हो गया प्लस 2, मतलब माइनस 2 आया क्या 0 से छोटा है। अतः अंतराल माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 या x लेस देन माइनस 1 में प्रदत्त फलन ह्रासमान, इस तरह से हमने कर लिया। अब आते हैं अंतराल, इसकी बात करें। अब अंतराल ऐसे इसको ब्लैक से पर हेडिंग डाल देना, एकदम करेक्ट से समझ में आएगा, इंफिनिटी में। अब यहाँ बताओ भाई x बराबर क्या ले लिया जाए, माइनस 1 से इधर जा रहे हैं तो माइनस 1 मतलब यहाँ बीच में 0 कहीं आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 आएगा, कुछ वैल्यू ले लें, हम 0 से भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत, तो हम मान लो 0 ले लेते, 0 के लिए क्या हो जाएगा f डैश, यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ होगा 2x मतलब 0, यहाँ पर आएगा 2 मतलब 0 प्लस मतलब 2, और 2 क्या है 0 से बड़ा है, अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः अंतराल
अतः अंतराल -1 टू इंफिनिटी, या मतलब यक्स का जो मान होगा ग्रेटर देन -1 होगा ना, बोलो यक्स का मान इससे इधर आएगा तो बड़ा हो जाएगा, में प्रदत्त फलन वर्धमान है। यही पूरा कॉन्सेप्ट लगाना है हर एक सवाल। चलो भाई, प्रश्न नंबर 6 का ई, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ भी डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 3 का होल, इसको हम लिखेंगे एफ डैश एक्स हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड f1 x इंटू f2 x फलन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्रथम फलन को वैसे लिखना है, x प्लस 1 का होल की वैसे d अपॉन dx x माइनस 3 का होल, प्लस सेकेंड वाला वैसे लिखते हैं एंड d अपॉन dx फर्स्ट, f डैश x, इसको ऐसे ही राइट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ क्या होगा 3 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, 1 इंटू माइनस 0 आएगा। भाई इसको हमने एक्स माइनस 3 को एक्स समझा है, और एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, और जिसको एक्स समझा है मतलब एक्स माइनस 3 का फिर अवकलन करेंगे तो एक्स का 1 होता है, माइनस 3 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। मैंने हल लिख भी दिया, जबकि अब लिखने की आवश्यकता नहीं, एक्स माइनस 3 का होल, वैसे यहाँ करेंगे क्या होगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब अगर x प्लस 1 को हम x मान लिए एक सेकेंड के लिए, तो x क्यूब का 3x स्क्वायर, और x प्लस 1 का फिर करेंगे तो वो x का 1 और 1 का 0। चलो भाई कोई बात नहीं, अब यहां से मुझे कॉमन ही लेना है। देखो क्या कॉमन, 3 यहाँ 3 कॉमन मिलेगा, x प्लस 1 कॉमन 2 बार, x प्लस 2 बार मिलेगा, और x माइनस 3 भी 2 बार कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा क्या, ध्यान से समझो। x प्लस 1 का 3 है, 2 तो बाहर आ गया, तो एक x प्लस 1 बचा, बोलो भाई। और यहां से अगर इसको फोकस करें तो ये वाला पूरा टर्म ही बाहर आ गया, तो इधर कोई मतलब नहीं। यहां से क्या बचेगा x माइनस 3, एक को बचेगा, और ये वाला पूरा इधर बाहर आ, तो यहां हो गया f डैश x 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x और x हो गया 2x, और 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस। अब वर्धमान या ह्रासमान, वर्धमान या ह्रासमान के, वर्धमान या ह्रासमान के लिए f डैश x इक्वल टू हम 0 करेंगे, तो ये वाला टर्म पूरा यहाँ से 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3 बराबर 0, यही ना। अब भाई अब यहाँ पर जब करना है, जब भाई देखो अब जब कितना, यहाँ 3 देगा, सॉरी 3 देगा, तो इसके बराबर कर लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर फाइनली क्या आएगा -1 आएगा। डायरेक्ट करो भाई, 0 के स्क्वायर रूट में 0, तो 0 हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर 3 कहाँ गए, 3 तो 0 में चला जाएगा, फिर क्या लेना, 3 तो भागी है तो 0 नहीं हो जाएगा। अब इसको और x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 है तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा 3 है जी। अब यहाँ पर जब x प्लस 1 बराबर 0 किया गया, और x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से भी x बराबर क्या जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तथा एक और बचा एक खंड बचा है 2x माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से निकालेंगे 2x बराबर 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
वास्तविक संख्या रेखा क्या हो गई यहाँ? वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा होगी माइनस इंफिनिटी और इधर है इंफिनिटी। अब भाई ध्यान से देखो, इसमें करंट रखना होगा। पहले क्या होगा, माइनस एक, कितने मान आए? माइनस एक आया है, 3 आया है और 1 आया है, तो जाहिर सी बात है ये हो गया माइनस एक, ये हो गया 1 और यहाँ हो गया 3, ऐसे तो रखेंगे भाई, माइनस एक और 3। अंतराल कौन कौन से? अब यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे ही, अंतराल इसका माइनस इंफिनिटी और -1 में डायरेक्ट लिख सकते में कोई भी वैल्यू उठा लो, देखो में x बराबर -2 के लिए कर, -2 के लिए, -2 के लिए क्या होगा बताओ? यहां से निकाल लो f डैश, अब देखो यहाँ पे यही रखना है, यहां रख लो -2 बराबर भी आ जाएगा। डायरेक्ट करने की कोशिश करो भैया, देखो -2 + 1 का स्क्वायर, -2 - 3 का स्क्वायर और 2 × -2 मैं थोड़ा सा यहाँ पे शांत करूंगा क्योंकि प्लान बड़ा रहेगा, थोड़ा काम करना होगा, ये हो जाएगा। अब डायरेक्ट करने वाला हूँ, देखो 1 में से 2 घटाएंगे -1 और -1 का स्क्वायर प्लस गुणा -2 और -3 -5 का स्क्वायर 25 गुणा 2 दूना -4 और -2 -6, यहाँ क्या आ जाएगा -6। कुल मिलाकर ये वैल्यू हमको क्या देगा बताओ भाई? f डैश -2 जो भी आएगा ये माइनस में वैल्यू आएगा, 25 छक्का 150 और 150 की यहाँ -450 जो आएगा लेस देन 0 है, 0 छोटा है, और जब 0 छोटा है तो लिख सकते हैं अतः अंतराल -इंफिनिटी टू -1 में प्रदत्त फलन ह्रासमान है। ठीक है, अब आ जाते हैं अंतराल -1 और इसमें, अंतराल -1 में भैया अब इसमें चेक करो x बराबर क्या ले लिया जाए बताओ? -1 और बीच में 0 भी तो आएगा, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 भी है। देखो f डैश यहाँ 0 रख लो, तो इसमें अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट करूंगा आप, देखो यहाँ 3 × 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे 1 होगा, यहाँ 0 रखेंगे -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ रखेंगे तो 0 -2 आएगा, मतलब कुल मिलाकर यहाँ आ गया -2, ये कितना आ जाएगा? 3 27 -54 लेस देन 0, मतलब यहाँ भी लिखेंगे अतः, हाँ अतः अंतराल -1 में प्रदत्त फलन ह्रासमान है, ह्रासमान है। एक अभी और बचा है, 1-3 अंतराल 1-3 में x बराबर 2 ले लो भाई, 1 2 3 2 आ जाएगा लगभग, 2 के लिए यह ट्रेन यहाँ 2 रख लो, तो भाई वहां 2 रखो, डायरेक्ट मैं क्लिक करूंगा, 2 1 3 3 का 9 हो जाएगा, और 2 में से 3 घटाएंगे -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा, मतलब 9 3 27 54 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अतः अंतराल 1 1 3 में
प्रदत्त फलन वर्धमान है, वर्धमान है। अब एक और आ गया अंतराल थ्री टू इंफिनिटी में यक्स बराबर 4 में भैया 4 के क्या हो जाएगा यहाँ से यफ डैश यहाँ पर लिया 4, देखो 3 होगा 4 और एक 5 25 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 2 चौका 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। कुल मिलाकर 25 छक्का 150, 150 न्याय 450 और 450 मतलब 0 से बड़ा है। अतः अंतराल 3 टू इंफिनिटी में प्रदत्त फलन वर्धमान है, वर्धमान। इसके बाद लास्ट में फाइनल वैल्यू लिखेंगे ह्रासमान, यहाँ पे लिखेंगे ह्रासमान अंतराल। अब पहला करके लिख लो वर्धमान अंतराल कौन से जाएंगे, वर्धमान अंतराल, वर्धमान अंतराल कौन से है 1 2 3 और 3 टू इंफिनिटी है। और बी नंबर लिख लो ह्रासमान अंतराल कौन सा है, ह्रासमान अंतराल, ह्रासमान अंतराल कौन से है माइनस इंफिनिटी टू -1 और -1 1